वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ लर्निंग। हम बात कर रहे थे टेंसेस की। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। नॉर्मली आपको ये बताया जाता है कि ऐसे टेंस के यानी फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के एंड पे हमेशा गा, गे, गी, गे के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। लेकिन उससे हट के अगर हम देखें कि अगर आपको उर्दू के अलावा इंग्लिश में इसको टैकल करना पड़े तो आप किस तरह से करेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें आप आइंदा होने वाले एक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो फ्यूचर में होना है, जो अभी तक एक्शन नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही विल टेक द एग्जामिनेशन। अब इसमें हमें ये तो पता लग गया कि ये इवेंट अभी तक नहीं हुआ, लेकिन ये आइंदा कब होना है इसमें हमें इसकी भी श्योरिटी नहीं है। यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस है जो हमने पिछले एक टेंस में बात की थी, गोइंग टू के कॉम्बिनेशन के साथ हमने बनाया था फ्यूचर का जो इम्प्रेशन देता है टेंस के, जैसे ही इज़ गोइंग टू टेक द एग्जामिनेशन। अब इसमें और पहले वाली एग्जांपल में डिफरेंस ये है कि इसमें ये पता चलता है कि द स्पीकर हैज़ ऑलरेडी मेड अप हिज माइंड और अब वो जल्द ही एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करेगा। मतलब ये वाक़या जो है गोइंग टू के साथ जो हम लगाते हैं तो वो शो करता है कि ये इवेंट नियर फ्यूचर में होने वाला है। जबकि अगर हम टाइम का एडवर्ब यूज़ ना करें तो हमें नहीं पता लगता कि फ्यूचर इंडेफिनेट में जो आगे काम होना है वो कब होगा। टाइम एडवर्ब की एग्जांपल ये है, जैसे आई विल सी यू टुमारो। अब टुमारो को लगा दिया हमने, एडवर्ब यूज़ कर दिया, तो इट मीन्स कि क्लियर हो गया कि होना तो आइंदा है लेकिन जल्द ही हो जाना है, टुमारो ये काम होना है जो भी मुलाकात होगी। इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस जो है वो हैबिचुअल जो एक्शन होते हैं या रिपीटेड जो रूटीन्स होती हैं फ्यूचर में होने वाली, उनके लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे स्प्रिंग विल कम अगेन। अब ये स्प्रिंग रिपीटेडली आती है, एक साइकिल चलता है जैसे सीजन्स का, तो हम कह सकते हैं कि इस तरह की सिचुएशन को भी हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के थ्रू शो कर सकते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस जो है वो न्यूज़पेपर में या न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में फ्यूचर की अनाउंसमेंट या फ्यूचर की प्लानिंग को भी शो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे द प्राइम मिनिस्टर विल ओपन द सेशन टुमारो। अब ये एक न्यूज़ है जो कि आइंदा होनी है और उसके लिए हम ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस यूज़ करते हैं। इसी तरह से वेदर फोरकास्ट जो है वो भी हम देखते हैं, वो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में होती है। जैसे द वेदर विल रिमेन ड्राई ड्यूरिंग द नेक्स्ट 24 आवर्स। इस एक्शन को भी हमने फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में रिप्रेजेंट किया है। इस तरह जो डिफरेंट क्लासेस होती हैं, जैसे कंडीशन की क्लास है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन। अब ये कंडीशन है, पहला जो पोर्शन है इस कंडीशन का वो हमने रिप्रेजेंट किया है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, इफ़ यू वर्क हार्ड। नेक्स्ट जो है इसके साथ जो कंडीशन है, जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन। इसी तरह टाइम की जो क्लास है, व्हेन स्प्रिंग कम्स द फ्लावर्स विल ब्लूम। जिस तरह से टाइम को शो करता है, कौन सा टाइम, स्प्रिंग टाइम की बात करें कि ये कंडीशन है, ये स्प्रिंग टाइम में ये काम होना है, तो टाइम क्लास इसको हम कहते हैं। इसी तरह बाज़ दफ़ा पर्पज़ है, पर्पज़ की क्लास के साथ भी हम इस टेंस को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम राइटिंग हिम अ लेटर देयरफॉर ही विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अब पर्पज़ क्या है लेटर राइटिंग का, कि वो सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर जाए। ये कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मेरी ये कोशिश है कि आपको समझ आ जाए कि फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की और इसके सेंटेक्स की। तो एग्जांपल्स में देख के आपने नोट किया होगा कि इसमें हम विल और शेल एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। नॉर्मली शेल का जो हेल्पिंग वर्ब है वो आई और वी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। वी शेल गो टू द पार्क, आई शेल राइट यू अ लेटर। ये नॉर्मल सिचुएशन में होता है। और बाकी सब के साथ जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम विल का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। दे विल कम टू हेल्प अस।
यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। इनके साथ हम नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा करते हैं। लेकिन ये सिचुएशन बाज़ दफ़ा आपको रिवर्स में भी नज़र आती होगी कि आई और वी के साथ हमने विल यूज़ कर दिया और बाकियों के साथ शैल यूज़ कर दिया। ऐसा किस सूरत में होता है? ऐसा तब होता है जब कोई बात बहुत स्ट्रेस देकर कही जा रही हो और मैं मस्ट का एलिमेंट उसमें वो, फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल पास द एग्ज़ामिनेशन। अब ये डिटर्मिनेशन को शो कर रहा है, एक पक्के इरादे को शो कर रहा है, तो इसलिए हमने शेल की जगह विल यूज़ कर दिया। दे शेल रिप्लाई अस सून। अब ये भी एक तरह से मस्ट कंडीशन आ रही है, तो ऐसी सूरत में हम हेल्पिंग वर्ब का यूजेज जो है उसको रिवर्स कर सकते हैं। यानी आई और वी के साथ हम विल लगा देते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ हम शेल यूज़ कर सकते हैं इस तरह की कंडीशन में। ये था थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।